नमस्कार किसान साथियों। आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में अंतिम खाद हमें क्या देनी होती है, कौन सी चीज़ें हमें मिट्टी में डालनी है, कौन सी चीज़ें हमें छिड़काव करनी है जिससे हमारी बालियां अच्छी आएँ, हमें दाने अच्छे मिलें, बालियों की लंबाई, बालियों की मोटाई बढ़ सके, दानों की संख्या में वृद्धि हो सके। जब बालियाँ दाने अच्छे आएंगे तभी अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो अच्छी उत्पादन, अच्छी पैदावार के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें अंतिम खाद के रूप में गेहूँ की फसल में डालनी है, इससे संबंध में संपूर्ण जानकारी हम आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट अवश्य करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं अंतिम खाद हमें क्या क्या देना होता है। सबसे पहले किसान साथियों हम जानेंगे कि हमें मिट्टी में क्या डालना है, मतलब बुआई क्या करना है। दूसरा हम जानेंगे, इसके बाद में जानेंगे कि क्या हमें छिड़काव करना है, स्प्रे करना है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले मिट्टी में हमें अंतिम खाद के रूप में क्या देना होता है। तो यहाँ पे मिट्टी में अंतिम खाद के रूप में आपको 2 खादों का इस्तेमाल करना है और अंतिम खाद हम लगभग 45 से 50 या 55 दिन या फिर अधिकतम 60 दिन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन के अंदर ही डाल देना चाहिए। इससे बाद में डालेंगे तो उसका सही लाभ नहीं मिल पाएगा। तो वैसे तो 45 से 50 या 55 दिन का समय बेहतर माना गया है अंतिम खाद के लिए जो हम मिट्टी में डालते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे यूरिया। अब यूरिया की संपूर्ण मात्रा आपको 55 दिन के अंदर ही डाल देनी होती है। यूरिया की अंतिम मात्रा आपको इसी अवस्था में, मतलब दूसरी सिंचाई के बाद डालनी होती है। 45, 50, 55 दिन तक आप यूरिया डाल सकते हैं। तो किसान साथियों, इस अवस्था में आपको लगभग 45 से 50 दिन पर आपको जो यूरिया आती है दानेदार, उसकी आपको लगभग 40 किलोग्राम मात्रा डालनी होती है। इतनी मात्रा अंतिम खाद के रूप में यूरिया की पर्याप्त होती है, इतनी मात्रा आपको देनी होती है। वैसे पहले पानी पे भी आपको इतनी ही मात्रा डालनी होती है, 40 केजी पहले पानी पे और 40 केजी दूसरे पानी पे डालने से अच्छी ग्रोथ होती है, पौधे में चमक बनी रहती है, हरियाली बनी रहती है, जिससे बाद में बालियाँ अच्छी आती हैं। बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के कभी भी आप गेहूँ में अच्छी पैदावार नहीं ले पाएंगे। गेहूँ के वानस्पतिक विकास के लिए नाइट्रोजन का काफ़ी अहम योगदान होता है, हरापन लाता है, पौधे का विकास करता है, कल्ले फुटाव में हेल्प करता है। तो नाइट्रोजन यानी यूरिया का इस्तेमाल अवश्य करना है। 40 केजी यूरिया 45 से 50 या फिर अधिकतम 55 दिन के अंदर आपको प्रयोग कर देना है। अब दूसरी खाद इस अवस्था में किसान साथियों आपको देनी होती है पोटास। जो MOP पोटास आता है, जो 60% वाला आता है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे आपको करना है। इसके इस्तेमाल से बढ़िया फ़ायदा आपको मिलने वाला है। किसान साथियों, मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँ, पोटास को आपको देना होता है गेहूँ की संपूर्ण फसल अवधि में, मतलब गेहूँ की बुआई से कटाई तक पोटास आपको 40 या 45 किलोग्राम अधिकतम देना चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से। और यहाँ पे पोटास का इस्तेमाल आपको 2 बार करना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे आप चाहें तो 1 बार भी डाल सकते हैं, लेकिन 2 बार करने से अधिक लाभ मिलेगा। तो पहली बार बुआई के समय आपको लगभग 25 किलोग्राम पोटास देना होता है। बाई चांस बुआई के समय बहुत सारे किसान भाई अगर ना डाल पाए हों, बहुत सारे किसान भाई यहाँ पे एक गलती करते हैं कि पोटास खाद का वो तो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। मैं गाँव में देखता हूँ वहाँ के किसान साथी बहुत ही मतलब ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं पोटास का। तो अगर आप चाहते हैं गेहूं में अच्छी, गांव के किसान साथी केवल 2 खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। एक आती है DAP, एक आता है यूरिया, और तीसरी खाद का इस्तेमाल कम कम करते हैं, वो है NPK जो आता है 12-32-16, उसका इस्तेमाल भी कुछ किसान भाई करते हैं। बाकी चौथी खाद तो कुछ डालते ही नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं गेहूँ में या फिर किसी भी फसल में अच्छी पैदावार आपको मिल सके तो तीनों तत्वों की पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आपको डालना पड़ेगा। बिना पोटास के कभी भी किसी भी फसल में आप अच्छा ज़्यादा पैदावार नहीं ले पाएंगे। तो मान लीजिए बाई चांस आप बुआई के समय पोटास ना डाल पाए हों 25 केजी, तो आप पहले पानी के बाद भी आप पोटास 25 केजी डाल सकते हैं। उसके बाद में लगभग 45 से 50 या फिर अधिकतम 55 दिन के अंदर, बहुत देर हो गई तो 60 दिन, इससे ज़्यादा समय नहीं लेना है आपको, फिर से 20 किलोग्राम पोटास इस अवस्था में डाल देना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त रहने वाली है। तो ये 2 खादें हम अंतिम खाद के रूप में अपने गेहूं की फसल में डालेंगे। इसके बाद में हम जानते हैं कौन सी चीज़ें हम अंतिम खाद के रूप में हम छिड़काव करेंगे, स्प्रे करेंगे। तो वहाँ पे हम 3-4 खादों के बारे में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली खाद आपको डालनी है NPK, और NPK में आता है 05234। इसके इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा आपको मिलने वाला है। किसान साथियों, NPK 05234 में जैसा कि आपको पता होगा 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम होता है। फास्फोरस यहाँ पे बालियों के विकास में काफ़ी हेल्प करेगा, आपके बालियों में ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, मतलब बालियों तक आपके सभी तत्वों को पहुँचाएगा। पोटेशियम भी दाने, बीज, फल के विकास में हेल्प करता है, आपके तने को भी मजबूत करता है। तो कुल मिला के 05234 के इस्तेमाल का सबसे सही समय ही गबोट अवस्था होता है, मतलब जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं उससे पहले आपको देना होता है। अब कोई मैं यहाँ पे टाइम
टाइम आपको नहीं बता पाऊँगा, इसलिए नहीं बता पाऊँगा, बहुत सारी किस्में ऐसी होती हैं जिनमें जो मतलब काफ़ी कम अवधि में तैयार हो जाती हैं। बहुत सारी किस्में होती हैं जो थोड़ा सा लंबे अवधि में तैयार होती हैं, देर से तैयार होती हैं। तो अगर आपको मैं बता दूंगा कि हाँ आप 70-80 दिन पर डाल दीजिए, तो हो सकता है आपकी फसलें मतलब उस समय आपकी बालियाँ भी निकल गई हों, क्योंकि बहुत सी किस्मों में जल्दी बालियाँ आती हैं, बहुत सी किस्मों में देर में बालियाँ आती हैं। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप देखें कि आपके पौधे के जो तने हैं, तने थोड़ा सा मोटे होने लगे, गोल होने लगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ बालियाँ तने के अंदर बनना स्टार्ट हो गई है, उसी समय आपको 0-32-34 का इस्तेमाल किसान भाई करना है। मतलब बालियाँ निकलने से पहले ही डाल देना है। बालियाँ बनते समय वाली अवस्था को हम गबोड़ अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में इस्तेमाल से इसका सर्वोत्तम लाभ आपको मिल जाएगा। तो NPK 0-32-34 गबोड़ अवस्था में आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर तक डाल देना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त रहने वाली है। इस अवस्था में कुछ और खादें आप डाल सकते हैं। दूसरी खाद आपको डालनी है बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बोरोन के ऊपर हमने वीडियो भी बनाया हुआ, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। बोरोन के इस्तेमाल का 2 सबसे अहम फ़ायदा ये होता है। पहला फ़ायदा ये होता है कि बालियाँ निकलने के बाद जो एक प्रक्रिया होती है जिसको हम परागण प्रक्रिया कहते हैं, बिना परागण के आपके दाने का विकास होगा ही नहीं। मतलब अगर परागण सही से नहीं होगा तो अच्छे से दाने नहीं आ पाते हैं, फसलें कमज़ोर रह जाते हैं, कई बार दाने खाली भी रह जाते हैं। तो वो परागण यानी पोलिनेशन वाली प्रक्रिया में काफ़ी हेल्प करता है। पोलिनेशन वाली प्रोसेस में जो बोरोन होता है काफ़ी मदद करता है, पराग नली के निर्माण में हेल्प करता है, जिससे दाने ठोस मतलब दाने में जो फ्लावर्स है, चाहे मेल या फीमेल फ्लावर्स हो, मेल फीमेल फ्लावर्स के मेल से ही जो दाने हैं वो बन पाते हैं, बीज जो है वो गेहूँ जो है वो तैयार हो पाता है। तो वो प्रक्रियाएँ काफ़ी अच्छे से काफ़ी सही ढंग से हो पाती है। तो बोरोन के इस्तेमाल से परागण प्रक्रिया अच्छे से होती है, जिससे आपके दाने का विकास अच्छे से हो पाता है, दाने अच्छे स्वस्थ हेल्दी आते हैं। दूसरा काम ये होता है बोरोन का एक काम सबसे आवश्यक काम ये होता है कि जो आपकी मिट्टी में जो भी तत्व होते हैं, चाहे जो भी हो, चाहे आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या फिर जो भी तत्व आपकी मिट्टी में पड़े होंगे या फिर जो भी पानी वगैरह होता है, उसको पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य बोरोन करता है। और आपके पौधे इस समय सबसे ज़्यादा तत्व पहुंचाते हैं बालियों के निर्माण में। जब बालियां बन रही होती हैं तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता यहीं पे होती है आपके पोषक तत्वों की। तो इसलिए बोरोन के इस्तेमाल करेंगे तो बालियों के विकास में काफ़ी तेज़ी आएगी, बालियाँ काफ़ी अच्छी काफ़ी हेल्दी आपकी निकल पाएंगी, बालियाँ मोटी हो पाएंगी। तो बोरोन जो आता है 20% वाला, इसकी आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा डालनी होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त होती है। तो दूसरी चीज़ आपको डालनी है गबोड़ अवस्था में बोरोन। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ के बारे में। तीसरी चीज़, अगर आपका बजट है तो आप कोई भी लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर अगर आप इस अवस्था में डाल देते हैं तो उससे भी काफ़ी बढ़िया लाभ देखा गया है। आप चाहें तो सागरिका जो आती है इफ़को की, तो इफ़को की सागरिका लिक्विड यानी सागरिका तरल रूप में जो आती है उसका भी इस्तेमाल किसान साथी गबोड़ अवस्था में करेंगे, बढ़िया लाभ मिलेगा। यह इस समय काम ये करेगा कि आपकी जो भोजन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है पौधे में, उसमें काफ़ी तेज़ी ला देता है, जिससे आपके जो भी तत्व होते हैं वो काफ़ी अच्छे से काफ़ी जल्दी से भोजन ग्रहण कर पाते हैं। यहाँ पे हम जो भी खादों का इस्तेमाल आपको बताने वाले हैं, ये सभी खादें बालियों के बनने में या तो मदद करती हैं या फिर बालियों के विकास में हेल्प करती हैं, जिससे बालियों की लंबाई, बालियों की मोटाई, बालियों में दानों की संख्या में निश्चित ही बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करने से इस समय बेहतर लाभ आपको मिलने वाला है। गबोड़ अवस्था में आप सागरिका लिक्विड की 250 से 500 ml मात्रा के बीच में डाल सकते हैं। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान साथी पर्याप्त होती है। तो यहाँ पे तीसरी चीज़ आपको डालनी है सागरिका लिक्विड। अब चौथी चीज़ की अगर हम बात करें तो कोई भी आप मतलब कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब हमारी फसलें गबोड़ अवस्था में जाती हैं उस समय कुछ भी कमी रह गई हो, पत्तों में पीलापन आ जाता है, मतलब नाइट्रोजन की कमी देखी जाती है। तो मान लीजिए बाई चांस आपकी फसलों में अगर पीलापन थोड़ा बहुत हो जाएगा इस अवस्था में, तो उसका सीधा सीधा असर बालियों के निर्माण में पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से पौधे सही रूप से भोजन नहीं बना पाएंगे, जिससे आपके पौधे में विकास की दर जो है वो कम हो जाएगी, विकास सही से नहीं होगा। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए इस अवस्था में गबोड़ अवस्था में आपको यूरिया का छिड़काव करना है, स्प्रे करना चाहिए। किसान साथियों, यहाँ पे आपको 1-2 सावधानी भी बरतनी होती है। सबसे पहले सावधानी ये बरतिएगा, मान लीजिए नाइट्रोजन की मतलब कमी ना हो, पत्तों में पीलापन ना हो, तो यहाँ पे यूरिया का छिड़काव आपको नहीं करना है। यूरिया तब आपको नहीं देनी होती है छिड़काव के रूप में। इसके साथ साथ दूसरी सावधानी आपको ये बरतनी है, जब भी आप 0-32-34 बोरोन, सागरिका या फिर यूरिया डालें तो सभी का अलग अलग घोल बनाना है, एक साथ आपको उपयोग में नहीं लाना है, इकट्ठा मिलाइएगा मत, सभी का अलग अलग घोल आपको बना के इस्तेमाल करना चाहिए। अगली सावधानी आपको ये बरतनी है
कि जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल करें, छिड़काव करें, चाहे आप मिट्टी में कोई खाद डालें, चाहे आप कोई चीज़ें स्प्रे करें, छिड़काव करें, तो उस समय आपके खेत में नमी पर्याप्त रूप से होनी चाहिए। नमी पर भी आपको ध्यान देना है। गबोट अवस्था से लेके जब तक दाने का भराव सही ढंग से नहीं हो पाता है, तब तक खेत पे नमी काफ़ी आवश्यक होती है। तो इन अवस्थाओं में नमी बना के रखिए, तभी आपको अच्छा पैदावार मिल पाएगा। गबोट अवस्था जब से स्टार्ट हो जाती है, मतलब बालियाँ बनना जब से शुरुआत उसकी होने लगती है, उस अवस्था से लेके जब तक आपके बालियाँ निकल नहीं जाती है, दाने का भराव हो नहीं जाता है, दाने की मतलब दूध जो दुग्धा वाली अवस्था होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, दाने भर जाते हैं, उसके बाद ही आपको सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। उसके बाद में नमी की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं रह जाती है। तब तक आपको खेत में नमी बना के रखनी है जब तक दाने सही से भर नहीं जाते हैं। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप भी गेहूँ में अच्छी पैदावार निश्चित ही ले पाएंगे। दाने बालियाँ सब कुछ अच्छी आएंगी, अच्छा उपज आपको मिल जाएगा। कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, नीचे कमेंट करें। चैनल पर नए या पुराने हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।